फ्रेंड्स, क्या आपका भी लोन ओवरड्यू में है और आप उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हो? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे हो सकता है आपका लोन माफ़। कुछ कलेक्शन की ऐसी चीज़ें जिसकी जानकारी रखना आपके लिए ज़रूरी है। आज अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे तो इससे आप बच सकते हो कलेक्शन एक्टिविटीज़ से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। गाइस, जब आप अपने लोन पे प्रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, ईएमआई जैसे आपकी मिस होती है, तो आपको कॉल्स आना चालू हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से हम ईएमआई नहीं भर पाते, या जॉब चला गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कुछ रीज़न हो गया, कुछ इश्यूज़ होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, 1-2 महीने के होते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे जॉब चला गया, अब मुझे नया जॉब मिलेगा, मैं तब तक पेमेंट भरूँगा। लेकिन ये चीज़ें अब कलेक्शन बैंक वालों को बता सकते हो, लेकिन वो कैसा है, उनका भी पार्ट ऑफ जॉब है। लेकिन इसमें आप ये सुने होंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको कलेक्शन के बहुत कम कॉल्स आते हैं, जिनका पेमेंट बाकी है बट उनको कलेक्शन के लिए बहुत कम कॉल्स आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके घर पे पूरा दिन कोई ना कोई बैठा रहता है, बैंक वाले बैठे रहते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है? सो गाइस, पहली बात, अगर आपके पास कुछ इशू है, आपका पेमेंट मिस हुआ है, पहले तो आप एक्चुअल जो रीज़न है वो बैंक में अपडेट करा दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई विजिट करता है, अगर आप फ़ोन पे कॉन्टेक्टेबल है, आपने एक चीज़ अपडेट करा दी, और उसके बाद अगर आपको रिपीटेड कॉल आता है, पहला काम आपका उस पर एस्केलेट कीजिए। आप जैसे एक एस्केलेशन डालेंगे वो चीज़ ऊपर तक जाएगा और उस पर इंक्वायरी होगा, क्योंकि बैंकिंग के रूल्स में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप एक कस्टमर को दिन में 50 कॉल करें। अगर कस्टमर ने फ़ोन अटेंड किया है आपका, तो आप उससे रीज़न पूछ सकते हो। अब कस्टमर को पेमेंट देना है नहीं देना है, वो कस्टमर का डिसीजन है। रिकवरी एजेंट का या कलेक्शन जो कॉल्स आते हैं, उनका सिर्फ काम इतना है कि आपको इन्फॉर्म किया आपका पेमेंट बाकी है, और आपने क्या बोला वो बैंक को अपडेट कर दिया। अब जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आर्गूमेंट करते, झगड़ा करते, या कहीं पे तो गाली गलौज भी करते। ये उन लोगों के साथ होता है जिनको एक्चुअल में नहीं मालूम। जो उस चीज़ को, अगर कोई बंदा फ़ोन कर रहा है आपको 4 बार बोल रहे, तो बंदे को उल्टा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके ऊपर बोलने आना चाहिए। क्योंकि आप वो बंदे से आर्गूमेंट करते हो, वो बंदा है 10,000 का पगार वाला, जो भी आपको फ़ोन करता है रिकवरी के लिए, आपके घर पे कोई भी एजेंट आता है, उसकी पगार 10-15 हज़ार की होती है। प्रॉपर एजुकेटेड होंगे ना, उनको सारी चीज़ों की मालूम होगी। आप उनको एक चीज़ उल्टा बोलोगे, वो बैंक का काम छोड़ के पर्सनली लेके बैठ जाएंगे कि इसने मेरे को उल्टा। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं, वो आपको ज़्यादा कॉल कर रहा है या डेली बेसिस पे कॉल्स आ रहा है, आपको एस्केलेट करना है। जैसे आपने 1 से 2 एस्केलेट किया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कॉल्स आना बंद हो गए, आपके घर पे विजिट के लिए नहीं आ रहे। सो ये आपको कलेक्शन जो फॉलोअप है वो स्टॉप करने के लिए। इसके बाद वो लीगल की बातें करेंगे आपसे। जो लीगल का है, लीगल में आपका आर्बिट्रेशन होगा और 138 होगा। आर्बिट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जो 138 की बात करें तो 138 में भी आपको जैसे ही समन्स इशू होते हैं, अब 3 समन्स इशू होंगे आपको, उसमें 3 महीने का टाइम लगता है। तो आप कोई भी डेट पे, जैसे आपको समन्स इशू होता है उसके डेट पे आप जाके कोर्ट में बात करके टाइम ले सकते हो कि हाँ मुझे और 6 महीना लगेगा या और टाइम लगेगा। और कोर्ट में जाने के बाद आप ये बात कर सकते हो कि मेरा, मान लीजिए 10 लाख का लोन था, मैंने 5 लाख भर दिया और 5 लाख मेरा बचा हुआ है। अब मेरी कैपेसिटी नहीं है 5 लाख भरने की। कल आपने मुझे लोन दिया था, क्यों? क्योंकि मेरी अर्निंग थी, मेरे पास जॉब था, मैं कमा रहा था, उसके बेस पे आपने लोन दिया था। आज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं नहीं भर सकता। तो आपको जितना आज का अरेंजमेंट है उस हिसाब से आप कोर्ट में बताइए कि मुझे इतना ही भर सकता हो, वो 50,000 हो या लाख रुपए हो। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस पर बात करती है और बैंक पे प्रेशर डालती है कि आप इतने में ही इसको क्लोज करके दो। क्यों? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसके अगेंस्ट आपने लोन दिया। उस टाइम पे आप बैंक को ऑफर कर सकते हो 5 लाख के अगेंस्ट 50,000। कोर्ट आपको हेल्प करेगा उसमें कि बैंक को क्लोज करने में। सो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना लोन माफ़ करवा सकते हो या फिर उसको क्लोज कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई जानकारी चाहिए होगा कलेक्शन या रिकवरी के रिगार्ड्स, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।